जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। तो जनाब आज हैं मेरे एनालिसिस यानी कि मेरे ब्लड के टेस्ट। तो ये देखें अभी कोई भी नहीं आना शुरू हुआ था, मैं सबसे पहले आके बैठी हुई हूँ। तो अब लोग आने शुरू हो गए हैं। तो मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर कर दें कि इतनी सुबह टाइम था ना कि यकीन करें दिल ही नहीं चाह रहा था ना जाने को। तकरीबन 6:30 बजे हम घर से निकल गए थे, अभी टाइम 1 घंटा पीछे हुआ है। तो तकरीबन 5:30 का ही टाइम था, तो पीछे होने की वजह से वो 6:30 हो गए थे और 7 का बजे मेरा टाइम था और आधा घंटे पहले मैं निकल गई थी ना। तो ये देखें यहाँ पे ये सारे लोग अब इकट्ठा होना शुरू हो गया है। तो मैंने कार्ड पिंच कर लिया था आते ही, लेकिन फिर कि मेरी गलती, वो 15 मिनट पहले मैंने पिंच किया था। तो एट ए टाइम भी आपको पिंच करना होता है। तो मैं बैठ के तो मैं तस्वीर साथ लेके गई थी। ज़ाहिर सुबह सुबह तो वैसे भी दिल नहीं करता कहीं जाने को भी। तो साथ फिर मैं बैठी अपनी अल्लाह पाक का ज़िक्र उस्कार करती रही, क्योंकि अभी नमाज का टाइम भी नहीं हुआ था। 6:30 बजे के बाद अजान होती है। तो यहाँ एक लेडी आ गई है और वो अंदर चली गई है। तो मुझे नहीं समझ आई ना, मैं समझी कि उसने मुझे वेट करने के लिए कहा है। इतनी ज़्यादा परफेक्ट तो फिर भी हमें इतनी ज़ुबान नहीं आती। मुझे इतना तो पता चल गया था कि वो कह रही है कि तुम्हारा टाइम इस टाइम है, लेकिन ये है कि उसने मुझे कहा था कि इस टाइम तुम दोबारा कर लेना ना। लेकिन मुझे नहीं समझ आई। फिर जब सब जाते अंदर जाते रहे और मैं वहीं बैठी थी, तो फिर इसलिए मैंने फिर दोबारा से, जब उसने मुझे खुद ही कहा ना कि तुम करो दोबारा से, इधर आके ना तुम्हारा टाइम हो गया है, तो इधर आके तुम अपना जो कार्ड है दोबारा से इसको पंच करो। यानी कि वो स्क्रीन होती है उसके सामने, अपने अपनी जो कार्ड का जो नीचे एक आपको दी होती है उन्होंने, स्केच होता है उसके अंदर आपका नंबर होता है। तो वो फिर वो डेटा आपका अंदर चला जाता है, उनके कंप्यूटर पे ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है। अच्छा तो जनाब यहाँ हम आ गए हैं। तो अब सब जा रहे हैं। तो मैं खुद भी देख रही थी कि सब कुछ आ गया है, तो मैं क्या करूं? मैं तो पहले की आई हूँ, तो मैं अभी तक मेरी बारी क्यों नहीं आई? Sí, lo tiene que pasar a las 7:05, se तो sienta ये por ahí, देखिए ¿de acuerdo? Déjelo. Vale, se sienta adentro, por favor. Hola. Hola. Buenos días. Por aquí. Mire, lo tiene usted a las 7:04. Pásalo a las 7, ¿vale? A las 7:05 lo pasa. ¿Vale? तो मुझसे ये जो है ना बहुत बड़ी गलती हो गई। तो जब मैंने उसको देखा ना, तो उसको कह रही है कि आपका जो है टाइम 24 का है, यानी कि 7:20 का है। तो फिर मुझे थोड़ी सी समझ आई, तो फिर मैं उठी। तो मैंने अगेन पिंच किया, लेकिन फिर उनकी बात नहीं, मेरी बारी आई। चलो खैर है, लेकिन ये बारी आके ब्लड वगैरह दे के भी, तो ये देखें बाहर का समा देखें कि अभी नमाज का टाइम था, तो अंधेरा था। तो फिर मैंने कहा कि मेरी नमाज का ज़ा ना हो जाए। आपको पता है कि फजर की नमाज का इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा टाइम नहीं होता। तो फिर गाड़ी में ही मैंने नमाज़ पढ़ी। तो वैसे मुझे दुख बड़ा हुआ है, मैंने क्या गलती की है। ज़्यादातर तो बेटे पास साथ होते हैं, लेकिन ये कि पार्किंग कभी नहीं ना मिलती। तो मैंने कहा मेरा थोड़ा सा काम है, तो फिर आप बाहर ही खड़े हो। बच्चा फिर वो गाड़ी में बाहर ही था, गाड़ी में ही था, तो मैं अंदर चली गई थी। तो अगर मुझसे ये गलती ना होती तो फिर तो मेरी बारी बड़ी जल्दी आ जानी थी। तो ये मैं दिखाने की तो मैंने बहुत कोशिश की है आपको, ये बाहर का व्यू वगैरह। ये पहाड़ी इलाका है और चारों तरफ हरियाली है और बहुत ऊंची ये पहाड़ी थी। स्पेन में रहने वाले, ख़ास तौर पे बार्सिलोना में रहने वालों को सब पता है कि कानरूती हॉस्पिटल किधर है और कहाँ पे है और किस किस्म का है।
ये सबसे ऊंची पहाड़ी इसको कहा जाता है। तो ये हम ऊपर थे, वहाँ से बसें वगैरह भी आती हैं सुबह सुबह, लेकिन अगर किसी ने हम जैसे उसको तो उनको तो आदत होती है, हम जैसियों को तो अकेला जाना पड़े तो बहुत मसला हो जाता है। तो ये सुबह फिर सो के नाश्ता वगैरह करके फिर मैं गई मार्केट। तो मुझे ये चाहिए थे स्पाइसेस बॉक्सेस, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मुझे बड़े प्यारे लगे, वैसे मुझे ये वाइट वाले ज़्यादा प्यारे लगे थे। तो बेटी मेरी को ये पसंद आए थे, मैंने उसको वीडियो वगैरह भेजी, तो फिर मैंने इसलिए उसको कहा था कि तुम खुद ही आके ना तो ले लेना, तुम्हें ओरिजिनल में रियल में जो पसंद आएंगे। तो ये यहाँ कटलरी का सारा सामान लगा हुआ है। डिशेस हैं, ये छोटी छोटी डिशेस ही 2 कप के लिए सर्व करने के लिए, 3 कप के लिए। ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें घर में अच्छी लगती हैं। वैसे तो काफ़ी कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन क्रॉकरी का मुझे शौक़ है। लेकिन यहाँ जगह भी बहुत कम होती है और लिमिटेड चीज़ें रखनी पड़ती है। तो फिर ज़्यादातर तो यही होता है, जो दिल भर गया या पुरानी होगी उठा के फेंक दी और नहीं ले आए। तो साथ था जी मेरा बेटा। तो बच्चे पड़ जाते हैं, आपको पता है कि उनको तो जल्दी बस पड़ी होती है ना, तो फिर उनको इन चीज़ों का भी नहीं होता कि ये आप क्यों कर रही हैं या क्या है। तो ये जनाब, ये तो हमारा अपना शौक़ है ना, हम जहाँ जिस तरफ लग गए हैं, चलो कोई बात नहीं, बच्चों की अपनी ज़िंदगी है, वो अपने मुताबिक बोलते हैं। तो ये मैं आपको सारी चीज़ें दिखा रही हूँ, तो आगे देखें ना आप, आपको बड़े मज़े मज़े की चीज़ें दिखने वाली हैं, तो इंजॉय करें। ख़ास तौर पे वो लेडीज़ जिनको घर बनाने का शौक़ है, किचन सजाने का शौक़ है, कटलरी वगैरह का, क्रॉकरी का शौक़ है, उनके लिए तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो मुझे तो वैसे भी जाओ ना तो देखने का भी बड़ा मज़ा आता है, खाली ख़रीदने के अलावा उतनी चीज़ें लेनी नहीं होती जितना देखने का, फिर वो पूरा विज़िट करो, बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ ये बॉटल है, ये नीचे, और ये जग्स वगैरह थे। और मैं आपको ये भी ऐसे जग नुमाई होते हैं, इनमें अच्छा लगता है जूस वगैरह सर्व करो ना। तो ये जग हैं, ये है फ़िल्टर वाले जग, इसमें पानी डाल के लोग अक्सर इसी से फ़िल्टर हो जाता तो पीते हैं, लेकिन हमारे घर में तो डिस्पोजेबल बोतलें आती हैं, तो मुझे तो लेने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। हमारे घर में किसी ने पीना ही नहीं, उन्होंने कहना ज़ायका चेंज है जी। तो शुरू से ही हम लोग तो डिस्पोजेबल वाटर ही पीते हैं, मिनरल वाटर पीते हैं। तो मिनरल वाटर ही जो है ना, हमारे घर में बोतलें आती हैं। तो ये मुझे ये चाहिए थे, मुझे बहुत मस्त, तो फिर ये मैंने ले लिए थे चम्मच। कोई यहाँ स्टील के बर्तन है, स्टील के बर्तन मुझे पसंद नहीं है। और इधर ज़्यादा बर्तन यही होते हैं, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा सूप ही बनाने होते हैं, हमारी तरह भून भुनैया नहीं करने होते। हम इनमें खाने बनाए तो हमारे तो जनाब वो ज़रा सा भी चलो लग गया ना तो स्मेल सारी हांडी में। पहले मैंने एक प्रेशर लिया था, तो फिर वो मैंने उसमें पकाया ही नहीं, मैंने पाकिस्तान से फिर सिल्वर स्टील का खुद से ही फिर मंगवाया था ना मैंने। तो ये डिशें हैं, ये भी बड़ी अच्छी होती हैं, ये मैं लूँगी नेक्स्ट टाइम। इसमें ये टिक्का वगैरह, कबाब वगैरह गरम गरम जब निकालते हो ना, तो इसको भी गर्म किया होता है, तो इसके ऊपर रख के ना आप सर्व कर देते हैं, तो जल्दी खाना ठंडा नहीं होता। तो ये बॉक्सेस हैं बड़े बड़े, ये इसमें चीज़ें पैक करके, कपड़े और कुछ भी आप फालतू चीज़ें पैक करके, तो आप कहीं भी आप स्टोर कर सकते हैं, किसी स्टोर में या कहीं भी। तो मेरे तो बेड इस किस्म के हैं कि वो पेटी है पूरी बेड, उसको बेड के ऊपर जो है ना उसका कवर वो उठा लेते हैं, तो उसके नीचे सारी ही हमारी चीज़ें आ जाती हैं, बिस्तर वगैरह, इधर का नापे उसको कहते हैं। तो मेरे पास तो का नापे बेड्स हैं, तो मैंने भी उसके अंदर सारे बैग और अटैची वगैरह सारे कपड़ों के भर भर के रखे हुए हैं। तो इस किस्म के जो है ना, ये मैंने अलमारियों में रखे हुए हैं कि आराम से ना वो सारे कपड़े ख़राब नहीं होते, आराम से उसको निकालो, जो चीज़ चाहिए निकालो और फिर रख दो। और ये बच्चों के हैं, बच्चों के कपड़े वगैरह रखने के लिए, कुछ चीज़ें रखने के लिए, टॉयज़ वगैरह या कुछ भी। तो ये कार्टून शेप में और इस तरह से ये बने होती हैं। और ये लॉन्ड्री बास्केट्स हैं, कपड़े आप कमरे में रख लें, कपड़े गंदे हैं तो उसको रख लें अपने एक साइड पे, रूम्स वगैरह में, तो अच्छा लगता है, रूम भी साफ़ सुथरा रहता है। तो ये मुझे वॉशिंग मशीन भी मैंने पीछे मेरी ख़राब हुई थी, अब फ़िलहाल तो मैंने सेकंड हैंड ले ली है, वो 150 यूरो की आई थी।
तो फिर मैं देख रही थी, क्योंकि ये 500-600 से कम नहीं आती, लेकिन मैं देख रही थी कि इधर ना सरप्राइज में लगी हुई थी, तो इतने की 300-350 वाली जो है ना वो अच्छी रह जाती है। अच्छा, ये आटा गूंदने वाली मशीन है, ये देखिए उसके ऊपर ये जो लगा हुआ है, इसमें कीमा भी चॉप हो जाता है, गाजरें वगैरह भी क्रश हो जाती हैं। तो ये थी 139 यूरो की। तो ये भी है एक आटा गूंदने वाली, ये भी मुझे अब चाहिए है, लेकिन मैं फिर हर महीने आपको पता है बजट ख़राब हो जाते हैं। मेरे पास है आटा गूंदने वाली मशीन, लेकिन थोड़ी सी वो उसका ढक्कन टूट गया है। वैसे बिल्कुल सही काम कर रही है, अभी चल रही है। ये एयर फ्रायर हैं फ्राइज़ वगैरह के लिए, और ये ऑयल वाले हैं फ्रायर। तो वो ऑयल के बगैर जो बनते हैं वो एयर फ्रायर थे, वो भी मेरे पास है। मैं उसमें किसी दिन कोई रेसिपी बनाऊंगी तो आपसे शेयर ज़रूर करूंगी इंशाल्लाह। तो इधर ये सारी फ्रिज वगैरह लगी हुई थी, आगे टीवी भी थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पीछे हमने टीवी भी लिया है नया, तो वो तो मैंने वीडियो शेयर नहीं की। तो ये कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि इधर किस किस्म की होती है। और वैसे भी इधर रहने वाले भी अपने प्राइस का अंदाज़ा कर सकते हैं। ये चूल्हे हैं, ये ऊपर चूल्हा है और नीचे ओवन है। अच्छा, उसकी प्राइस अलग लगी हुई है और नीचे की ये अलग लगी हुई है। पहले मुझे इन चीज़ों का नहीं पता होता था, तो मैंने बच्चों को कहती थी ये देखो कितना सस्ता लगा हुआ था। तो फिर बच्चे हंसते होते थे कि मामा ये ऊपर वाली की लैदा है और नीचे वाली की लैदा है। तो ये तकरीबन 500-600 यूरो का ये एक चूल्हा जो है ना ये बन जाता है। तो पाकिस्तानी 1-1 लाख के, लेकिन पाकिस्तान में भी कौन सा कम है जी। ये पीछे किचन में लगवाया अभी तो 55 का आया था, 54 या 55,000 का आया। तो अल्लाह ही माफ़ करे जी, महंगाइयों से करना क्या और क्या नहीं करना आजकल इंसान ने। तो यहाँ तो मैं थक के ना, इतने बड़े ये देखें ना आप, इतने बड़े स्टोर हैं, ये ग्रोसरी स्टोर ही है सिर्फ। तो वो उधर तक जो है ना, ये देखें वो उधर तक ये स्टोर ही स्टोर है। जिस मर्ज़ी चीज़ में आप जाके, जिस मर्ज़ी सेक्शन में आपके जाके तो कोई भी आप चीज़ ले सकते हैं। तो सभी कुछ है माशाल्लाह से। वो देखें बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो मैं तो जाती हूँ जो चीज़ लेनी होती है, सिर्फ उसी सेक्शन में हम जाते हैं। तो मैं उसी सेक्शन में जाके तो चीज़ें ले आती हूँ। इनकी ग्रोसरी का भी सामान है, इधर सब कुछ है, लेकिन मुझे ये किचन में की कुछ चीज़ें चाहिए थी। तो फिर मैं इसके पीछे बैठ गई थी, तो बच्चे का इंतज़ार करने लग गई थी। वो पे करने गया था सारी चीज़ों की, तो फिर वो सामान लेके आता है। फिर हम घर चलते हैं, तो मिलते हैं फिर अच्छे से किसी ब्लॉग के साथ, अच्छे से किचन ब्लॉग के साथ। तो साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।